नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली में सर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम विवेक घर के श्री राम मंदिर में हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नववर्ष के उपलक्ष्य। आवाज कम आई है वो क्यों करे भाई? उसने हमारी कोई चाकरी की है? हम भगवान को कहते हैं, भगवान तुम्हारे काम के लिए हम भी लड़ेंगे और हमको आशीर्वाद दो। तो मैं आप सबको एक निमंत्रण देता हूं और एक रहस्य की बात बताता हूं। मैं जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तब जाता ही था, अब भी जाता हूं। तो वहां पर एक वीआईपी दर्शन होता है। तो वीआईपी दर्शन में जाने वाले लोग कौन होते हैं? वो वीआईपी होते हैं। और भगवान तो साइड से ले जाते थे और वहां पहुंचने के बाद भगवान के दर्शन होते थे। 20 सेकंड में कहते थे कि चलिए भाई साहब। इस बार मैं जब गया तो मैं लोगों से पूछ पाछ के गया। सवेरे 7 बजे से पहले मैं जनता की लाइन में लग गया। ना मैंने पुलिस को बताया, ना कलेक्टर को बताया, ना अपने जिला अध्यक्ष को बताया। बताता तो जाने नहीं देते। और मुझे हैरानी 2 बातों की हुई। 10 मिनट में मंदिर की सीढ़ी चढ़कर भगवान सामने दिखे और भगवान तक पहुंचने के रास्ते में 3 मंडप पड़ते। वहां तक जाने में 3-4 मिनट लगते। तो जिस दिन मैंने अपने को वीआईपी नहीं माना, 10 मिनट में पहुंचा, 4 मिनट में भगवान को निहारता रह सका। तो सवेरे 8 बजे के पहले जाओ, रात को 8 बजे के बाद जाओ, 10, 12, 15 मिनट में बारी आ जाएगी। सीढ़ी चढ़ोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। 5 साल के बालक राम के दर्शन होंगे। वो दर्शन करते रहो, आंखें धन्य करते रहो, मन में राम नाम का जाप करते रहो, अपना जीवन सफल हो जाए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कुछ होगा। लोग कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही। हम अपना रॉकेट उड़ाते हैं तो वो चंद्रमा पे उतरता है। मोदी जी कहते हैं ये शिव शक्ति पॉइंट है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उस नाम को स्वीकार कर लिया है। सूर्य को भी उसके नजदीक जाकर के देखते हैं। वो है ना, बाल समय रवि भक्षले हो, उतना तो नहीं है पर हमारा एलवर उसके नजदीक पहुंचता है। और वो जो द्वारका समुद्र में डूब गई थी, अभी प्रधानमंत्री गए तो समुद्र की तलहटी में उस द्वारिका के दर्शन। और हम वहां उतनी दूर नहीं जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे। मथुरा में एक कृष्ण म्यूजियम है। उस कृष्ण म्यूजियम में एक चौक है। उस चौक में एक पत्थर रखा है, पीछे श्लोक लिखा है कि द्वारका में दुनिया भर के जहाज आते थे और वो लंगर डालते थे। और वो लंगर जो है वो ऐसा बना होता था, उसके बीच में छेद होता था, ऐसा पूरा वर्णन है। तो उसमें लिखा है कि ये जो बीच में पत्थर रखा है ये द्वारका के समुद्र में से मिला है। ये वैसा ही है जैसा लंगर का वर्णन आता है। आप इसको छू सकते। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने छुआ, मेरा सारा शरीर कांप रहा था। ये कहानी नहीं है महाभारत की, ये द्वारका की कहानी नहीं है, ये सच है। द्वारका थी, द्वारका डूबी थी, द्वारका समुद्र में है। ये राम ने पुल बनाया, ये कहानी नहीं है, पुल है, इतिहास है हमारा।
हम सबका संकल्प है कि जैसा इतिहास था उससे गौरवशाली भविष्य बनाएंगे। तभी तो विश्व गुरु कहलाएंगे। गुरु के कहने से कोई गुरु नहीं होता ना। मैं कहूँ मैं गुरु हूँ तो उससे क्या होगा? चेले कहीं गुरु है तब गुरु होता है ना। गुरु होने के लिए वैसा बनना पड़ता है, वैसा करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में वो समय आने वाला है। आने वाले 10, 12, 15 सालों में ऐसा समय आने वाला है कि हम कह सकेंगे दुनिया वालों भारत में आओ, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ कोई अशिक्षित नहीं है, यहाँ हर एक के पास में काम है, सब धर्म के अनुसार जीते और नदियाँ स्वच्छ हैं, वायु स्वच्छ है, जंगल घने हुए हैं, पेड़ पौधे अलग अलग तरह के हैं। और ये सब मैं जो कह रहा हूँ ये मैंने रामचरितमानस में राम राज्य के वर्णन में पढ़ा। ऐसा राम राज्य का वर्णन पढ़ने के बाद में ये विश्वास भी देता हूँ मैं आपको कि आपकी हमारी मेहनत से हम दोबारा धरती पर राम राज्य उतारेंगे। नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विभाग के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र पाल जी कृपया आगे आए। महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए राम जन्मभूमि में वहीं पर मैं यहाँ जी का बहुत बड़ी है रही राम जन्म जहाँ पर मैं बैठा था वहीं पर जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोग जो वहीं से निकले, जो उस समय का आनंद मैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। उस समय का जो आनंद है उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। मैं सामने ही बैठा था और आज मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ और जो आनंद मुझे आज मिला कि बच्चों का, और इन्होंने बहुत अच्छा है जो भगवान राम जी के भजन गा रहे थे, उसके लिए मैं सारे बच्चों को और सब कलाकारों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं श्री आलोक जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना अच्छा कार्यक्रम विवेक विहार में आप पहुँचे? नए साल का कार्यक्रम है। अब आपको लगता है पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा धीरे धीरे? और आनंद का, भक्ति का मौका है। भक्ति का मौका है। सारे विश्व में इस मौसम में सब आनंद मनाएं। हमने आलोक जी साहब की बात कराई। अब खन्ना जी हमारे साथ हैं जो कि दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। सर आज आपका विवेक विहार में आगमन हुआ और आज नया साल का आगमन भी हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? नए वर्ष पर हम सभी बंधु भगिनी को सपरिवार नव संवत्सर की मंगल कामनाएं। नया वर्ष आ गया है और नया वर्ष नया युग का आगमन हो रहा है। हम रामलला के साथ आनंद लेते हुए नव वर्ष को मनाएं, यही सबको शुभकामनाएं। दीपक जी लगातार कार्य करते रहते हैं जमुना पार में। दीपक गुप्ता जी की जो टीम है और किस तरह लोग जोड़ रहे हैं, बड़ी एक अद्भुत बात है कि लोगों को जोड़ना हिंदुओं को आज की डेट में। ऐसा नहीं है, अब हिंदू स्वतः जाग रहे हैं। अब आपको ये शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब जाग गए हैं, हम सब एकत्रित हैं और एकत्रित होकर हम सब अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगरा जिला भारतीय जनता पार्टी के संजय गोयल जी जो कि अध्यक्ष हैं, समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होते हैं। चुनाव के बीच में इतने बिजी शेड्यूल से पहुँचे हैं। सर क्या कहेंगे, नव वर्ष शुरू हो रहा है भारतीय संस्कृति और आज के आपके इस बिजी शेड्यूल में? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये नव वर्ष आपके जीवन में जो आपने सोचा है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसको आप अच्छे से भगवान आपको आशीर्वाद दें और वो पूर्ण हो। ये हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला की तरफ से। सर आज आलोक जी भी पहुँचे हुए हैं
और इतने सभी संत लोग पहुँचे उनके बारे में। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी आए हैं और संत जन आए हैं। इस क्षेत्र को पवित्र कर दिया आने के बाद में, क्योंकि जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो वैसे ही क्षेत्र पवित्र हो जाता है, संस्कारों की गंगा बहने लगती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे संत, क्योंकि विवेक विहार का नाम ही इसलिए विवेक, यहाँ पर संतों का आगमन हर समय रहता है। और जब विशेष संत आते हैं तो और अच्छा लगता है, सभी को समाज में अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि इनका अपना जीवन जो है समाज और राष्ट्र के लिए ही बना है। तो इसलिए ऐसे संत यदि आते हैं तो बहुत सबको खुशी और का अनुभव होता है। तो इसलिए इन सभी बातों, इन सभी महानुभावों की, सभी हमारे महान संत हैं उनकी और माननीय आलोक जी को हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आज गुंजन जी, आज इतना अच्छा कार्यक्रम लगातार यहाँ पे संतों का आगमन रहता है, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। सभी देखने वालों को हमारे 2081 नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये दिन की शुरुआत के साथ शुरू होता है। नव संवत अपने साथ हरियाली लेकर आता है, बैसाखी का त्यौहार लेकर आता है। नव संवत अपने साथ शुभ मुहूर्त लेकर आता है, उगता सूरज लेकर आता है। परिवारजन के साथ, सभी के साथ मिलकर ये नव संवत बनाइए और ये भगवा अपने घर पर ज़रूर लहराइए, क्योंकि जहाँ पर भगवा लहर जाता है वहाँ भगवान जी का पाँव ठहर जाता है। जय श्री राम। अब हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता व EDMC के मेयर रहे श्री रामनारायण दुबे जी। सर, इस क्षेत्र में आगमन रहा था, कहा जाता अब पूर्वी दिल्ली धर्म नगरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूर्वी दिल्ली में जय श्री राम, हमारे यहाँ के बड़े महापुरुष ये कहते हैं कि विवेक विहार संतों की नगरी का उपाधि थी। और संतों की नगरी में विवेक विहार, बालाजी मंदिर और उसमें आर्य समाज मंदिर, जैन मंदिर, सब लोग इसीलिए संतों की नगरी इसको बताते हैं, संतों की नगरी। और संतों की नगरी में हमेशा इस मंदिर में, हमारे मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे दोस्त सब लोग निःशुल्क डेली प्रसाद वितरण भी होता है, भजन संध्या भी होता है और उसके बाद डेली कार्यक्रम चलता। और जो 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, भव्य कार्यक्रम, मैं राम मंदिर के यहाँ पर जितने उनके प्रधान अशोक भाई और लोग, दयानंद शर्मा जी, बाकी इनकी टीम, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। सर, एक छोड़, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है या कब तक आपको लगता है? डेफिनेट प्रयास हो रहा और हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, हम पीछे नहीं हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। सर, 31 गुट हैं आपके खिलाफ, 31 गुट हैं आपके खिलाफ, कांग्रेस ये वो, आप मैं नाम लूँगा। कहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, कहीं भी नहीं। आपका ये प्रश्न कड़वा नहीं था, बड़ा मीठा प्रश्न था ये। कहीं भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अभी चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा कि क्या गठबंधन हो और क्या हमारी जो सनातन धर्म के लोग एकजुट होके भारत माँ की जय जयकार कर रहे हैं दुनिया में। और जिस तरह मोदी जी ने विश्व का सबसे प्रथम नेता, आप सभी कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप बता रहे, मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं बता, आप बता रहे। इसलिए मित्रों, आने वाला समय बहुत सुनहरा होगा, बहुत सुनहरा होगा। और भारत वो दिन आने वाला है कि जो लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया होगी, भारत सोने की चिड़िया होगी। युवा नेत्री हैं आपके साथ, आनंद विहार मंडल से उपाध्यक्ष हैं, आपके बहुत सीनियर लीडर हैं रामनारायण दुबे जी। क्या लगता है कि जिन्होंने इन्होंने संस्कृति और राजनीति को संभाल के रखा, एक साथ दोनों को चलाया, क्या आपकी जो पीढ़ी अब आ रही है राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उससे क्या सबक लेते हैं? क्या आपको लगता है कि संस्कृति और सत्ता एक साथ चलेगी? बिल्कुल चलेगी, और जो ये धरोहर हमें देके जाएंगे उसको हम अच्छे से संभालेंगे और आगे इसको और विस्तार करेंगे अधिक से। अच्छा, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत ये रही है कि ये पद पे रहे, निगम पार्षद रहे, मेयर रहे, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे लोगों से मिलना, जगह जगह जाना कभी नहीं छोड़ा। जबकि एक बड़ा कोई ऐसा व्यक्तित्व होता है जब किसी पद पे पहुँच जाता है तो जनता से कटने की कोशिश करता है, तो आप उसे किस प्रकार देखते हैं? क्या आप भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे या VIP ट्रेड को? उसी परिपाटी को बढ़ाएंगे, हमारे जो सीनियर करेंगे, हमें सिखा रहे हैं, हम वही तो सीख के करेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है, जनता के बीच में रहेंगे, जनता से जुड़ेंगे तो ही उनके विचारों को जानेंगे, तो हम आगे अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो वो उस कार्य को फिर और जल्दी उसी तरह से करेंगे। जनता के बीच रहते ही तो हमें पता चलता है कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। अगर हम जनता से ही कट जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है और ऊपर क्या चाहते हैं। तो ये ऐसा दोनों में समन्वय है। मैं उम्मीद यही करूँगा कि भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र व विश्व गुरु बने। मेरी दिल्ली मेरे सन के लिए, मैं गोपाल राजपूत, श्री राम मंदिर विवेक विहार से।